आज हम रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। रेफ्रिजरेटर अर्थात प्रशीतक। इसका सिद्धांत क्या है, कार्यविधि क्या है, इसमें कौन सी गैस काम में ली जाती है, इन तमाम जानकारियों से हम आज रूबरू होंगे। ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है, जिसके अनुसार जब किसी ठंडी वस्तु को गर्म वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो ठंडी वस्तु गर्म होने लगती है और गर्म वस्तु ठंडी होने लगती है। और हम पढ़ चुके हैं कि इसी सिद्धांत पर अर्थात ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर ही ऊष्मा इंजन का सिद्धांत कार्य करता है। लेकिन प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेटर, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह ऊष्मा इंजन के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में एक वाष्प अवस्था में गैस काम में ली जाती है तो वस्तु से ऊष्मा उत्सर्जित करने में मदद करती है और वस्तु को ठंडा करती है। अर्थात जैसे ऊष्मा इंजन में स्रोत से ऊष्मा ली जाती है, कार्य किया जाता है और शेष ऊष्मा को सिंक में निष्कासित कर दिया जाता है, वैसे ही यहां रेफ्रिजरेटर में होगा, परंतु ठीक विपरीत अवस्था में होगा। प्रशीतक सिंक अर्थात वस्तु से ऊष्मा लेगा, ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में रूपांतरित हो जाएगा, शेष ऊष्मा गर्म वस्तु अर्थात स्रोत को दे दी जाएगी, जिससे कि जो सिंक है अर्थात जो वस्तु है वो और भी ठंडी हो जाएगी। अब इसकी कार्यप्रणाली या कार्यविधि कैसी है? रेफ्रिजरेटर के दो हिस्से होते हैं, एक जहां बर्फ जमती है, दूसरा जहां वस्तुएं ठंडी होती हैं। लेकिन बर्फ नहीं जमती। फ्रिज के दोनों हिस्से ही ऊष्मा विनिमय के लिए चारों तरफ से पाइप से घिरे हुए होते हैं। रेफ्रिजरेटर के नीचे एक भारी धातु की बनी हुई युक्ति लगी होती है, जिसे कंप्रेसर कहते हैं। इस कंप्रेसर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है और जिन पर पाइप के द्वारा अधिक ऊष्मा विनिमय की आवश्यकता होती है। ये पाइप कुंडलित होते हैं, कुंडली की फॉर्म में होते हैं। रेफ्रिजरेटर का पूरा सिस्टम अमोनिया गैस पर आधारित है। यह गैस लगभग -32 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित हो जाती है। रेफ्रिजरेटर की क्रियाविधि शुरू होती है कंप्रेसर से। सबसे पहले अमोनिया गैस को संपीड़ित किया जाता है, इसके दाब को बढ़ाया जाता है, जिससे अमोनिया गैस बहुत अधिक गर्म हो जाती है। यह गर्म गैस फ्रिज के पीछे लगे कुंडलित पाइप से होकर गुजरती है, जहां अतिरिक्त गर्मी को मुक्त किया जाता है। यही कारण है कि फ्रिज के पीछे अधिक गर्मी रहती है। ऊष्मा त्यागने के पश्चात अमोनिया गैस ठंडी हो जाती है, जिससे
यह वाष्प से तरल अवस्था में बदल जाती है। यह तरल अमोनिया इसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में चली जाती है, जहां यह और अधिक ठंडी हो जाती है। यह ठंडी अमोनिया कुंडलित पाइप से होकर तेजी से गति करती है, जिससे यहां की वाष्प का ताप कम हो जाता है और वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं। रेफ्रिजरेटर के मुख्य रूप से 3 भाग हैं: स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। स्रोत, जैसा कि आप जानते हैं, कार्नो इंजन के दौरान हमने पढ़ा है, ऊष्मा का भंडार है जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। पर गौर करने की बात यह है कि ऊष्मा इंजन के केस में स्रोत से ऊष्मा ली जाती है, क्योंकि ऊष्मा का भंडार होता है। यहां यह ऊष्मा का भंडार तो है, परंतु इससे ऊष्मा नहीं ली जाएगी, इसको ऊष्मा दी जाएगी। यह एक ऐसा स्रोत होता है जिसे कितनी भी ऊष्मा दी जा सकती है। कार्यकारी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो वस्तुओं को ठंडा करने में इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में सामान्यतया अमोनिया अथवा फ्रीऑन गैस काम में आती है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस काम में आती है। सिंक, यह एक ऐसी वस्तु या स्रोत होती है जिससे कितनी भी ऊष्मा ली जा सकती है। इसका टेम्परेचर T2, जिसको हमने कहा था, वो कांस्टेंट बना रहता है। तो प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो गया है। सिंक से ऊष्मा ग्रहण की जाएगी, कार्य किया जाएगा और शेष ऊष्मा को स्रोत में निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आज के लेक्चर की जो समरी है, अगर हम ब्रीफ रूप में उसको एक बार रिपीट करें तो हम ये देख सकते हैं कि कार्नो इंजन के केस में जब कोई इंजन उच्च ताप T1 पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, उपयोगी कार्य W करने के पश्चात जो शेष ऊष्मा Q2 होती है, दैट इज Q1 माइनस W, उसको निम्न ताप T2 पर वह सिंक को निष्कासित कर देता है। इस प्रकार स्रोत से ली गई ऊष्मा का कुछ भाग उपयोगी कार्य में रूपांतरित होता है। इस युक्ति को हमने ऊष्मा इंजन कहा था, जिसका सांकेतिक चित्र दर्शाया गया है। इसके सूचक आरेख को वक्र ABCDA द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। जैसा कि हम जानते हैं, कार्नो चक्र पूर्णतया उत्क्रमणीय होता है, अतः इस प्रक्रम को विपरीत दिशा में भी संचालित किया जा सकता है। अर्थात यदि निम्न ताप T2 पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करें और इस पर बाह्य एजेंसी से कार्य W करवाया जाए, तो इंजन कुल ऊष्मा Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1 को उच्च ताप पर निष्कासित करेगा। इस प्रकार विपरीत क्रम में यह प्रक्रम रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करता है, क्योंकि यह प्रक्रम निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा स्थानांतरित करता है। रेफ्रिजरेटर का सांकेतिक चित्र
चित्र में दर्शाया गया है और इसके सूचक आरेख को भी हमने प्रदर्शित किया है। इस प्रकार जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वह यह है कि कार्नोट चक्र ऊष्मा इंजन तथा रेफ्रिजरेटर दोनों के सामान्य कार्य कर सकता है। कार्नोट चक्र को रेफ्रिजरेटर अर्थात शीतलक की भांति उपयोग करने पर इसकी क्षमता इसके कार्य गुणांक द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि ऊष्मा इंजन के केस में हमने ऊष्मा इंजन की दक्षता को कैलकुलेट किया था, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, वो हमने कैलकुलेट की थी जिसको हमने ईटा से रिप्रेजेंट किया था। इसी प्रकार से हम रेफ्रिजरेटर के लिए कार्य गुणांक ज्ञात कर सकते हैं जिसका फार्मूला है Q2 डिवाइडेड बाई W। देखिए, निम्न ताप T2 पर रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान है Q2, उच्च ताप T1 पर रेफ्रिजरेटर द्वारा निष्कासित ऊष्मा का मान है Q1, कार्यकारी पदार्थ अर्थात आदर्श गैस पर किया गया कार्य है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो इस प्रकार से प्रशीतन के लिए कार्य गुणांक का मान Q2 अपॉन W, दैट इज Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। स्पष्ट है कि कार्नो इंजन की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती, परंतु रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक 100% से अधिक भी हो सकता है।